वेलकम टू इट्स 11, एक ऐसी जगह जहां सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहां हर रात कुछ कहती है। मेरा नाम रवि है और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, ये मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये बात आज से करीब 7 साल पहले की है। उस वक्त मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढ रहा था। पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, घर वालों का प्रेशर अलग। तो एक दिन मुझे एक कॉल आया बिछड़े हुए गांव में एक मोबाइल टावर की नाइट ड्यूटी के लिए। लोकेशन का नाम था बड़सरा। इंटरव्यू लेने वाले ने बस इतना कहा था कि जगह थोड़ी आइसोलेटेड है। मैंने बिना ज़्यादा सोचे हाँ कर दी। मुझे नहीं पता था कि कुछ जगह सिर्फ आइसोलेटेड नहीं होती, वो जिंदा होती हैं। जिस दिन मैं बड़सरा पहुंचा तभी मुझे अजीब फील होने लगा। शाम के सिर्फ 7 बजे थे और पूरा कस्बा जैसे मर चुका था। रोड्स खाली, दुकान बंद, लोग घरों के अंदर, यहाँ तक कि कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। मोबाइल टावर के बिल्कुल पास एक छोटा सा गवर्नमेंट क्वार्टर बना था, वहीं मुझे रहने के लिए दिया गया। एक ही कमरा, पीछे घना जंगल और सामने एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। वो पेड़ नॉर्मल नहीं था, इतना बड़ा कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा ही रहता था। चौकीदार रामचरण मुझे कीज दे रहा था। जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा और बोला, बाबू रात को बाहर मत निकलना। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर फिर उसने जो कहा उसने मुझे रोक लिया। अगर कोई औरत आवाज़ दे तो दरवाज़ा मत खोलना, चाहे वो रोए चाहे मदद मांगे। उसकी आंखें पीपल के पेड़ पर टिकी हुई थी और बिना कुछ बोले वो चला गया। उस रात लगभग 11:30 बजे मैं बेड पर लेटा हुआ फ़ोन चला रहा था। सब नॉर्मल लग रहा था, तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। मैंने फ़ोन साइड में रखा। बाहर से एक औरत की आवाज़ आई, बहुत धीमे और थकी हुई, बेटा थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? दिल ने कहा दरवाज़ा खोल दूँ, पर दिमाग में रामचरण की आवाज़ गूंज गई। मैंने पूछा कौन? 2 सेकंड पूरा सन्नाटा, फिर वही आवाज़, लेकिन इस बार थोड़ी भारी, दरवाज़ा खोलो रवि। मेरा नाम सुनते ही मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तभी पीछे वाली खिड़की जोर से खुली। मैं तुरंत घूमा। पूर्णिमा की रोशनी में मैंने देखा पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और उसके पैर उल्टे थे। उसने मुझे देखा और बिना आवाज़ के मुस्कुरा दी। फिर वो पीपल के पेड़ के पीछे गई और जैसे हवा में घुल गई। उसी वक्त नॉकिंग बंद हो गई। उस रात मैं आंखें बंद करके लेटा रहा, पर नींद नहीं आई। अगली कुछ रातों में छोटी छोटी अजीब चीजें होने लगी। बाथरूम का टैप रात 12 के बाद खुद टपकने लगता, जंगल से पैर घिसने की आवाज आती और पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलते। मुझे लगने लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने एक दिन गांव के बुजुर्ग से पूछा। जैसे ही मैंने पीपल का नाम लिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने बताया कि 20 साल पहले एक अकेली विधवा औरत को इसी पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था। गांव के कुछ लोगों ने उस पे चुड़ैल होने का झूठा इल्जाम लगाया था। जब वो जल रही थी, वो सिर्फ चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात 12:15 बजे मैं बेड पर लेटा, जब मुझे मेरे कान के पास किसी की सांस महसूस हुई। रवि। लाइट बंद हो गई। रूम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मैंने पीछे देखा, वो मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी, जला हुआ चेहरा, आंखों से खून जैसे आंसू। उसने कहा, तुम सब चुप रहने वाले एक जैसे हो। मैं चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। चौकीदार ने बताया कि मुझे जंगल के पास बेहोशी की हालत में पाया गया और उस रात मोबाइल टावर में आग लग गई थी। जब रामचरण ने मेरे को बताया, मैंने एक सवाल पूछा, पीपल का पेड़? उसने कहा, वो आज भी खड़ा है। आज भी बड़सरा में वो टावर काम करता है, पर रात को 12:15 के बाद पीपल के पेड़ के पास कोई नहीं जाता। गांव वाले कहते हैं वो औरत सिर्फ पानी नहीं मांगती, वो गवाही मांगती है। और कभी कभी जब मैं अकेला चलता हूँ, मेरे पैरों के निशान उल्टे हो जाते हैं।
अगर तुम्हें ये कहानी रात को सुन रहे हो तो एक बार अपने पीछे जरूर देखना, क्या पता कोई पीपल का पेड़ तुम्हारे पास भी हो।